हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। हमने एक दिन पहले यानी कल ही बात किए थे अपकमिंग कार्स एंड जो न्यू ब्रांड स्टार्टअप कर रहे हैं इंडिया में। अब उसी के साथ एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो टू व्हीलर फोकस्ड है, एंथुसियास्टेड है, और मैं अपने हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट बोलता हूँ कि आई एम मोर ऑफ अ राइडर देन अ ड्राइवर। और टू व्हीलर का एक ऐसा वर्ल्ड है कि हम उसको फॉर मी स्पेशली आई एम क्यूरियस कि क्या हो रहा है नया, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो ये एक वीडियो है फॉर ऑल द अपकमिंग बाइक्स एंड स्कूटर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे कुछ है जो चीज़ें हैं जो शायद मे बी लॉन्च हो, मे बी नहीं हो, क्योंकि वो कैसे कुछ ब्रांड्स टाइमलाइन करते हैं, कुछ अनसरप्राइजिंगली ब्रांड लॉन्च कर देते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स। एक सिर्फ मैं इसमें एक्सेप्शन लेके आ रहा हूँ, टीवीएस ऑर्बिटर जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, हमने उसको कवर भी किया है, बट आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग दैट बिकॉज वो आज ही लॉन्च हुआ है और मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पे कम्यूटर स्कूटर्स है, स्पोर्ट्स स्कूटर्स है, स्क्रैम्बलर बाइक्स है, हाई परफॉर्मेंस बाइक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड यहाँ पे हर किसी के लिए, एक केटरिंग के लिए कुछ ना कुछ नया कंपनीज लॉन्च कर रही है। और ये सही टाइम भी होता है बिकॉज फेस्टिवल सीजन है। टू व्हीलर एक बहुत बड़ा मार्केट को केटर करता है, जहाँ पे आप कम्यूटर स्कूटर्स बोल दीजिए, कम्यूटर बाइक्स बोल दीजिए, एंट्री लेवल बाइक्स बोल दीजिए, एडवेंचर्स बाइक बोल दीजिए, एंड टू व्हीलर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट एंड इंडियन सोसाइटी है। वाई? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई सर्विस में है, कोई कम्यूट है, कोई ऑफिस कम्यूट है, कोई बिजनेस के लिए लेता है, कोई फैमिली यूज के लिए लेता है। तो सारे इन डिटेल्स बात करेंगे अपकमिंग्स के लिए। अब इसमें कुछ का टाइमलाइन है, कुछ का नहीं है, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट कीजिए कि थोड़ा आगे पीछे होता है, इसलिए वो बोलना एक मिथ हो जाएगा या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिक्टेट हो जाना है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, रीजन बताइए क्यों अच्छा नहीं लगा है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो चीज़ के लिए हूँ वो है ये सुजुकी EXS। अगर आप लेगेसी प्लेयर्स देते हो तो टीवीएस है, बजाज है, हीरो है, होंडा भी है, बट होंडा के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव अ इलेक्ट्रिक वर्जन, और ये डाउट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डिवीजन है और हमारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स है। अब प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं वो ब्रांड कैसा है या वो कैसा परफॉर्म करता है। द पॉइंट इज सुजुकी वॉज लैगिंग बिहाइंड, बट ये चेंज हो सकता है बिकॉज दे हैव टाइम टू असेस, दे नो द इंडियन कंज्यूमर। और एक्सेस एक बहुत अच्छी व्हीकल थी, उनकी 125cc में थी, अभी उन्होंने रिफ्रेश भी लिखा है, एंड दे नो हाउ टू मेक अ गुड व्हीकल, स्पेशली अ गुड कम्यूटर फैमिली व्हीकल। और EXS के साथ ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब इसमें एक्सपेक्टेशंस ये है कि सबसे पहले तो ये लेट ऑन द गेम है, तो इनको प्राइस नेल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ अंडर सीट स्टोरेज, एंड जो एक एक्सेस का एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था कि उसके अंदर है ना एक स्पोर्टी फील थी। भले वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती थी, बट एक स्पोर्टी फील होती थी जब आप एक्सेस चलाते हो। अगर वही इसमें रिटेन करते हैं विद द कंफर्टेबिलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ फैमिली स्कूटर, दिस कुड बी अ गेम चेंजिंग EV। और ये एक डिस्टिंक्टिव EV हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा EVs आज फ्रेजाइल हैं एंड दे डू नॉट हैव दैट परफॉर्मेंस और द एज ऑफ इट। यहाँ पे वो हमारे को देखने को मिलेगा, एंड इट कुड बी द हेल मेरी फॉर सुजुकी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सुजुकी EXS? क्या वो कौन से प्राइस रेंज में आना चाहिए? एंड अगर उसका हम ड्राइविंग रेंज देखे जाए तो 100 to 125 इस स्टैंडर्ड, 2 वेरिएंट्स में आए मोर देन इनफ हो जाएगा। एक अच्छे टेक फीचर्स के साथ, यानी टर्न बाय टर्न नेविगेशन, LCD डिस्प्ले, अगर इन फीचर्स के साथ आती है तो इट वुड बी गुड इनफ। एंड द चार्जिंग टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 650 वॉट से ऊपर का चार्जर दे तो एक बहुत बड़ा चीज़ होगा, बिकॉज वो अंडर 4 आवर्स के चार्जिंग के साथ आ सकती है। बैटरी कैपेसिटी 2 वेरिएंट्स में आना चाहिए, एक 3 किलोवाट एंड अराउंड 4 किलोवाट आवर आएगा, तो इट वुड बी बेस्ट एंड डिसेंट स्पेक्स फॉर द स्कूटर। एंड अगर 1.25 लाख के आसपास आती है तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट को केटर करेगी, एंड एक कंपटीशन आ जाएगा इन द EV रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्साइटिंग लॉन्च के। TVS की तरफ से 2 लॉन्चेस आ रही हैं। एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया में स्पोर्टी स्कूटर नहीं है, एंड TVS एंटॉर्क एक 125cc जो है वो एक बहुत बड़े स्पोर्टी सेगमेंट को केटर करता है। अब उन्होंने जिस तरह से सेल देखा है, जिस तरह से इंडिया का बाइक सीन, जिस तरह से लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान किया है ऑफ TVS एंटॉर्क 160 लॉन्च करने का।
अब द स्पेक्यूलेशन इज 150 या 160, वो तो टाइम बताएगा, बट एंटॉर्क पहले से ही एक एग्रेसिव स्कूटर थी। इसके स्टाइलिंग एलिमेंट्स एक यूथ को अट्रैक्ट करने वाले थे एंड द पॉइंट इज 160 सीसी का अगर वो लेके आते हैं एंड जिस तरह से टीवीएस को हम जानते हैं ये प्लस राइडिंग, कंफर्टेबल राइडिंग एंड इनके जो इंजन है वो रिफाइंड रहते हैं, तो ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये किस तरह से इंजन को ट्यून करके आते हैं, वो किस तरह से पावर डिलीवरी रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। बट एक जूम हीरो की है 160 विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्कूटर, और अगर मुझे स्कूटी मैक्सी स्कूटर लेना होगा तो मैं आज हीरो जूम बिना किसी डाउट के रिकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज वो उतनी अच्छी, प्रैक्टिकल एंड यूजर फ्रेंडली है। अब टीवीएस एंटॉर्क वो मार्केट को केटर कर पाती है, बट द पॉइंट इज इन द एंड ये एक एडिशन हो जाता है और बाकी मैन्युफैक्चरर्स इसको देख के ये स्पेस में कॉम्पिटिटिव एज आ सकती है एंड वी विल गेट मोर प्रोडक्ट्स इन द फ्यूचर। तो दिस इज अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छे मार्केट को केटर करती है, बहुत अच्छा ब्रांड है एंड दे नो हाउ टू केटर इन द कंफर्टेबल परफॉर्मेंस रेंज ऑफ द टीवीएस स्पेक्ट्रम एंड ये एक ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी है। एंड सेकेंड चीज़ जिसके लिए बहुत लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो है RTX 300। ये एक एडवेंचर टूरिंग बाइक रहेगी बाय टीवीएस एंड जितने लीक्स एंड रूमर्स आए हैं टीवीएस एंड BMW काफ़ी अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। टीवीएस उनके मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट करता है। द पॉइंट इज RTX का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये आएगा कि BMW इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द एडवेंचर टूरिंग सेक्टर, तो वो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स लेके आएंगे। अब 300 सीसी का है तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग बाइक हो सकता है। इसकी जो लुक्स एंड फीचर्स हैं एंड यूजेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इसका एक जो स्पेक्ट्रम ऑफ यूजेबिलिटी है, लर्निंग कर्व है, वो बहुत अच्छा आएगा बाइक में। और टीवीएस के जो बेसिक ट्रेड्स है कि एक अच्छा रिफाइंड इंजन रहेगा, एक अच्छा फ्यूल इकोनॉमिक इंजन रहेगा एंड लो टू मेंटेनेंस रहेगा, वो आएगा। एंड टीवीएस ऑल्सो हैज़ अ रेसिंग पेडिग्री एंड अ रेसिंग हेरिटेज, तो वो भी अगर यहाँ इंक्लूड करते हैं तो जो टायर्स है, ब्रेक पावर है, ये सारी चीज़ों को हम स्पेकुलेट करके बोल सकते हैं कि RTX 300 वुड बी एन इम्पॉर्टेंट लॉन्च फॉर द एडवेंचर एंथुजियास्ट इन इंडिया। और जिस तरह से बाइक सीन बढ़ रहा है ये एक बहुत सही टाइम था ये बाइक को लॉन्च करने का। अब ये कौन से टाइम पीरियड में लॉन्च करेगा नहीं पता, बट मिड सितंबर पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्च करे। बाकी बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी जब ये लॉन्च करेंगे एंड कंपनी जब ऑफिशियली फिगर्स बताएगी। बट अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई तो ये टर्न ऑफ हो सकता है। एनीथिंग अबव 3.5 लाख, एक्चुअली 3 लाख के आसपास भी अगर करती है तो दिस वुड बी गुड, बिकॉज 300 सीसी का इंजन है तो ये बहुत अच्छा यूजेबल है एंड ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो ये बहुत लोगों को केटर करेगा एंड दिस इज गुड इनफ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग एंड एडवेंचर मोटरिंग। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इसके ऊपर लॉन्च। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है बिकॉज ये इंडिया में एक न्यू ब्रांड है, ब्रांड का नाम है वेलोसो फेरो और ये एक इटली का ब्रांड है। अब ये 2 व्हीलर कम्यूटिंग सेगमेंट एंड परफॉर्मेंस सेगमेंट में अपने 2 स्कूटर्स लॉन्च कर रहा है। और अगर मैं ये बोलूँ कि इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट एक स्कूटर इज अ वेरी गुड यूज और ये एक बहुत बड़े ऑडियंस को केटर करता है, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब जैसे हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस स्कूटर्स भी अभी धीरे धीरे क्रीप इन कर रहे हैं, ये साइलेंटली लॉन्च कर रहे हैं, पीपल आर कंज्यूमिंग इट। तो वेलोसो फेरो यानी VLF जो ब्रांड है ये एक इटालियन ब्रांड है और ये एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्टिव ब्रांड हो सकता है, एक अलग चॉइस हो सकती है एंड ये कॉम्पिटिटिव स्पेस में और एक कंपटीशन ऐड करता है। तब 125 सीसी एंड 180 सीसी के ऐसे 2 मॉडल्स ही लॉन्च कर रहे हैं, VLF मॉबस्टर 125 एंड VLF मॉबस्टर 180। अब ये जो दोनों है एक कम्यूटिंग सेगमेंट है, एक स्पोर्टी सेगमेंट है, बट वेलोसो फेरो की बेनिफिट्स जो आते हैं या फिर जो प्रोज आते हैं वो है इनका इटालियन हेरिटेज, तो इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज विल बी वेरी अपीलिंग। अगर किसी को एक न्यू ब्रांड ट्राई करना है या फिर वो नॉर्मल अपने जो ऑफरिंग्स है ब्रांड के साथ उससे अगर बोर हो गए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इनके डिज़ाइन क्वर्की हैं, इनकी इंजन रिफाइंड है एंड इटालियन को एक माना जाता है कि रेसिंग अगर गॉड्स होते हैं तो वो इटली को अपना रेसिंग बैकग्राउंड बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंजीनियरिटी एंड द पैशन फॉर ड्राइविंग। अब इसमें कितना पैशन आता है, ये कितने ज़्यादा आते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस पे रहेंगे, स्पेशली 125 सीसी का सेगमेंट पे। इनका जो इंजन परफॉर्मेंस वो रहेगा वो बेटर देन एनी अदर रहेगा एंड ये काफ़ी अच्छे हद तक रिफाइंड रहेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये अच्छे टेक या फिर डिसेंट एक्स कनेक्ट फीचर्स के साथ आए ताकि वो एक उस ऑडियंस को केटर कर सके, अट्रैक्ट कर सके जो अभी तक उनकी बनी नहीं है।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो हमारे पास ऑफरिंग है जहाँ पे जुपिटर, एक्सेस, एक्टिवास है वो बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफरिंग करते हैं। पीपल हैव ट्रस्टेड दिस ब्रांड्स, और एक नया ब्रांड आ रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना, ये सारी चीज़ें करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ब्रांड्स को कुछ अबव द एज या फिर अबव द वेट क्लास जाके पंच वाली बात हो जाती है। एंड 180cc जैसे हमने डिस्कस किया कि अभी जो स्पोर्टी स्कूटर सेगमेंट का है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। एक ब्रांड न्यू चीज़ आ रही है, इनका फिट एंड फिनिश, इनकी जो फ्यूल इकोनॉमी है, इनका रिफाइनमेंट, ये सारी स्पेक्ट्रम पे अगर ये बहुत अच्छा करते हैं और इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज क्या ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है नहीं करती है, बिकॉज इंडिया में एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जो इमोशनल एलिमेंट को लेकर डिस्कस करता है, अपने फैमिली एलिमेंट्स को लेकर डिसीजन मेकिंग करता है फॉर बाइंग एनी काइंड ऑफ व्हीकल। तो ये सारी चीज़ों को ब्रांड को ध्यान देना पड़ेगा। बट ओवरऑल एक ब्रांड न्यू कंपनी लॉन्च हो रही है विद 2 ऐसे कॉम्पिटिटिव एज प्रोडक्ट्स के साथ जो एक स्पेक्ट्रम में एक कंपटीशन में ऐड करता है, एंड वी एज कंज्यूमर्स विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। तो ये था VLF मॉब्स्टर यानी वेलेटिरोसी का मॉब्स्टर एंड न्यू लॉन्च के ऊपर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल लॉन्च जो कंफर्म है इन द मंथ ऑफ सितंबर, बट ये लो एक्सपेक्टेड है। हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट लॉन्च है ये है येत्ज़ी का स्क्रैम्बलर। अब द पॉइंट इज ये ऑलरेडी ऑन गोइंग है, बट ये अपडेटेड एंड रिफ्रेश्ड मॉडल आप समझ के चलिए। बट ये एक बहुत बड़ा मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड टू लॉन्च है, बट वी डू नॉट हैव एनी कंफर्म टाइमलाइन अबाउट इट। अब येत्ज़ी स्क्रैम्बलर के अपडेट सबसे पहले तो उसका अल्फा 2 इंजन यानी 334 का सिंगल सिलेंडर इंजन आ रहा है। अब उसको ट्यून किया गया है ताकि वो लो एंड मिड एंड को अच्छे से केटर कर सके। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो करंट येत्ज़ी स्क्रैम्बलर है ये बहुत अच्छी केपेबल बाइक थी विद ऑन रोड एंड लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के साथ, और ये एक रेट्रो स्टाइल स्क्रैम्बलर है तो ये एक और एडिशनल एंड नॉस्टैल्जिक फैक्टर ऐड कर देता है। अब इसके डिजाइन ट्विक्स आर गोना टेक इट लेवल अप और लेवल डाउन, वो तो लॉन्च के बाद या फिर कंपनी क्या डिटेल देती है वही एक ब्रांड क्या डिटेल देती है। बट जिस तरह से ब्रांड का अभी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दे आर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। सबसे पहली चीज अब इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग क्या है, इसके ऊपर काफी अच्छा टेक यानी TFT कलर डिस्प्ले एंड मे बी और टेक फीचर्स लाइक टर्न बाय टर्न नेविगेशन और मे बी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें तो कॉमन ही है। बट ये अपडेट के साथ किस तरह से वो इंटरैक्ट करती हैं, बिकॉज यू एज अ राइडर मतलब एंड प्रोडक्ट आपके साथ किस तरह से कनेक्ट करता है और किस तरह से आपको फील देता है, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब ये एक अपडेट वर्जन है तो इसमें काफ़ी हम चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये केपेबल बाइक को और ज़्यादा डिजायरेबल एंड केपेबल बना देगा। बट मेरा इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज ये है कि अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक किया तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा, बिकॉज ट्रायम्फ का स्क्रैम है जिसका ये एक ऐसा समझो कि ये अफोर्डेबल माना जाता है। अगर वो उसके प्राइस रेंज के आसपास चला गया तो ये एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो जाएगा, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा प्राइस ग्रैप नहीं रहा तो वाई विल यू नॉट गो फॉर अ बिगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक। एंड RB 350 है या फिर रॉयल एनफील्ड हंटर है, और इसके साथ साथ एक चीज़ आ जाती है जो हार्ले डेविडसन का एक बोल रहे हैं कि 440 X440 है, उसके साथ भी अगर ये कम्पीट करता है द पॉइंट इज दिस हैव टू मेक एन अपीलिंग ऑडियंस, बिकॉज ये न्यू लॉन्च नहीं, ये एक री लॉन्च है या फिर अपडेटेड लॉन्च है और इसको एक केटर करना पड़ेगा रेट्रो स्टाइलिक ऑडियंस के साथ। वो रेट्रो एलिमेंट्स आने चाहिए और बहुत सारे की फीचर्स है जो ये बाइक में होने चाहिए फॉर एनी एंथुसियास्ट टू केटर। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं येत्ज़ी के लिए हमेशा बोलता हूँ कि इनके डीलरशिप पेनिट्रेशन इतना नहीं है, सर्विस नेटवर्क इतना नहीं है, बिकॉज अगर मैं छोटे टाउन से आता हूँ और मुझे ये गाड़ी लेना है तो अवेलेबल ही नहीं है। दे शुड वर्क ऑन दैट रादर देन अपडेटिंग देयर एक्चुअली एग्जिस्टिंग गुड मॉडल्स। बट फिर भी एक अपडेट है, मेरा काम है आपको बोलना, तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम येत्ज़ी। I hope they penetrate the Indian market more. बाकी what are your thoughts on this? Let me know on the comment box below. अब जो दो है वो एक्चुअली एक ऑनरेबल मेंशंस है तो चलते हैं उनके। एंड जो हमारे नेक्स्ट 2 लॉन्चेस है ये एकदम प्रीमियम रेंज के ऑफरिंग्स है और वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल ब्रांड्स के साथ ऑफरिंग है। अब ये कोई बात ही नहीं है कि एक राइडर आपको ऐसे बोलेगा कि डुकाटी एक ऐसा ब्रांड है जो वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल 2 व्हीलर ब्रांड्स के साथ है, और एक ऐसा फॉरबिडन लव है कि हर एक ड्राइवर को एक मल्टी स्ट्राडा या फिर डुकाटी को ड्राइव करना है। जो हम बाइक की बात कर रहे हैं वो है मल्टी स्ट्राडा V2। ये एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है, 1000 सीसी का मतलब 937 सीसी का इंजन रहेगा, लिक्विड कूल्ड ट्विन इंजन रहेगा
एंड ये किस तरह से एक एडवेंचर एक प्रीमियम ऑफरिंग देगा। एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च है कि ये अंडर 20 lakhs लॉन्च हो, बिकॉज द पॉइंट इज आज डुकाटी तो डिजाइनेबल ब्रांड है, बट एडवेंचर स्पोर्ट्स और या फिर एडवेंचर टूरिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर द ब्रांड। एंड डुकाटी के साथ एक वो वाली चीज़ आ जाती है कि वो एक अनइमेजिनेबल परफेक्ट गर्लफ्रेंड वाली चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, एंड डुकाटी फुलफिल दिस। और ये एक ऐसी ऑफरिंग लेके आ रहे हैं जो आज मार्केट की नीड भी है, एक बहुत बड़ा ऑडियंस केटर भी करता है। एंड एडवेंचर टूरिंग स्पोर्ट्स में डुकाटी का एक बहुत लेजेंडरी नेम है। एंड एक लेजेंडरी नेम के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेजेंडरी नेम के साथ। एक लेजेंडरी नाम से दूसरे लेजेंडरी नाम यानी BMW के ऊपर। अब BMW ने अपना हेरिटेज रेंज लॉन्च किया है और उनका जो न्यू रेंज है वो है BMW R90। अब ये जो रोडस्टर है ये 2 वेरिएंट्स में आने वाला है। 1170 सीसी का इनका डिस्प्लेसमेंट रहेगा और रोडस्टर कैटेगरी को ये केटर करेंगे। अब द पॉइंट इज ये एकदम प्रीमियम रेंज के ऑडियंस को केटर करेगा, एंड इसका एक प्राइस काफ़ी हाई रेंज पे रहेगा। अभी तक ये कुछ भी कंपनी से नहीं आया है, बट एक रोडस्टर जो एक नीश ऑडियंस को केटर करे वो भी BMW जैसे मैन्युफैक्चरिंग का। दिस इज अ बोलते हैं ना मैरिज मेड इन हेवन और द मैच मेड इन हेवन, ये उस चीज़ का फील देता है। बिकॉज BMW नो कि इनका बॉक्सर जो ट्विन इंजन है ये वन ऑफ द लेजेंडरी स्टेटस के साथ एंड वन ऑफ द इजी गोइंग लेड बैक पावर फिगर के साथ एक क्रूजर वो भी रोडस्टर आ रहा है, तो ये क्रूजर मोटरसाइकिल हो जाता है। या फिर इसका जो रेट्रोस्पेक है ये और टू द वाव रहेगा, बिकॉज ये डिजाइनिंग डिस्टिंक्टिव फैक्टर के साथ रहेगा। एंड ये 1970s के जो BMW रेसर्स रहते थे उनको होमाज या फिर नॉस्टैल्जिक फैक्टर के साथ आएगा। तो दीज आर द बाइक्स दैट आई एम एक्साइटेड फॉर। अब ये ऑफकोर्स एक नॉर्मल लेमैन से अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में नहीं रहेगा, बट बड़े बड़े ब्रांड्स आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट इंडिया और ये एक सीरियस बिजनेस बन रहा है जहाँ पे हमारे जो बाइक सीन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पे ये सितंबर इतना स्पेशल मंथ होता है कि यहाँ पे आपको EVs देखने को मिल रही है, न्यू लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं, अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ब्रांड्स आर अंडरस्टैंडिंग, ऑडियंस आर अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्लियरिटी आ रही है कि हमने क्या बाइक लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, हमारी क्या यूजबिलिटी है। और इस वजह से हमारे को भी एक वर्सेटिलिटी मिल रहा है। और जितना कंपटीशन एग्रेसिव होगा हमारे को उतने एंड प्रोडक्ट्स अच्छे मिलेंगे। अभी अगर आपको न्यू बाइक लेना है तो दिस इज द वेरी गुड टाइम, बिकॉज फेस्टिवल सीजन है, न्यू लॉन्चेस हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगा जो न्यू ब्रांड लॉन्च होते हैं या फिर चाहे वो बाइक्स में रहो कार्स में रहो, एटलीस्ट गिव देम 6 months ताकि एक आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू मिले। एंड कुछ अगर प्रॉब्लम्स आते हैं न्यू लॉन्चेस या फिर न्यू प्रोडक्ट्स में तो आपको पता चल जाएगा बिफोर हैंड इटसेल्फ। सो डू नॉट रश इन, अभी बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कितने भी आप वीडियोस देख लीजिए, कितना भी ये देख लीजिए, बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप मार्केट में जाइए एंड सी कि क्या ऑफरिंग है, क्या आपके लोकल डीलर्स है, आपका सर्विस नेटवर्क कितना है, ये सारी चीज़ों के बाद डिसीजन मेकिंग लीजिए। बाकी आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह से जो पेस है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने ये किया है, और ये सही एंड राइट टाइम है एटलीस्ट टू बी नॉलेजेबल अबाउट। अगर आप नहीं ड्राइव करते हैं या नहीं राइड करते हैं इतना तो भी, बट प्लीज़ शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। ये वीडियो कैसे लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। मुझे रीज़न बताइए क्या आपको अच्छा नहीं लगा, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।